ताकत होती है। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा होता है तन शक्ति, मन शक्ति, धन शक्ति, जन शक्ति और राज शक्ति, इन पांचों शक्तियों को चलाने वाली जो होती है वो होती है संकल्प शक्ति। पांचों शक्तियों से ज़्यादा शक्तिशाली तन शक्ति, मन शक्ति, धन शक्ति जी, धन शक्ति के बाद में जन शक्ति, जन शक्ति के बाद में राज शक्ति जी, मतलब यहाँ तक नियंत्रित करने वाली राज शक्ति। इन पांचों शक्तियों को संचालित करने वाली होती है संकल्प शक्ति जी। सारा टोटल खेल पूरे ब्रह्मांड के अंदर संकल्प शक्ति का है। समझे? तो संकल्प शक्ति ऐसी है कि एक से एक बड़े महारथियों को जी। जो जहां जी रहा ना, जो जहां जी रहा, जैसे मतलब गंगा जी का मेला जब जुड़ता है और लोग कहां कहां से गंगा जी नहाने के लिए आ जाते हैं जी। तो ऐसे ही जिस वक्त ये अगर संकल्प दौड़ेगा तो लोग उठे चले आएंगे, उठे। तो बस केवल तुम इतना सोचो, ज्यादा भविष्य की या ज्यादा भूत की चिंता मत करो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, आप अपने मन में ही सोच लो ज्यादा। तो वो मतलब मुझे मत ना चाहो, कम से कम मैं तो बिल्कुल जहाँ जी रहा हूँ मुझे तुम जीने दो, मैं बिल्कुल 100%। मुझे इतनी पता है, मैंने जब मेरी आपकी मुलाकात हुई थी तो मैंने खूब अपने आप को मोड़ने के लिए भी कोशिश करी, तोड़ने की भी कोशिश करी। गंगा जी के घाट पे मिले अब की बार जो मैंने कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि आप किसी विशेष अभियान के लिए, इस धरती पर जो आपका जन्म हुआ वो किसी विशेष कार्य के लिए हुआ, ठीक है। ये बात एक अलग रही कि मैंने थोड़ी कंजूसी एक बार में बरती। मैंने कभी आपसे अपने दिल की बात कही ना, जो मैं आज कहने वाला हूँ। मैंने कहा मेरी दिल की बात तो सुनो। तो तुम्हारी मेरी तो जितनी बातें हुई आज तक सामाजिक स्तर पर फॉर्मेलिटिकल बातें हैं, परिचयात्मक बातें हैं। हाँ, परिचयात्मक बातें हुई हैं। गीता में जो कहा गया है कि सभी कारणों का कारण मैं हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कारणों का कारण मैं हूँ। तो लोग समझते हैं कि उसका अर्थ मैक्सिमम लोग जो निकलते हैं वो ये निकलते हैं कि सभी कारणों का कारण मैं हूँ, अर्थात सभी कारणों का कारण तो कृष्ण जी है, मतलब ईश्वर कर रहा, सब कुछ ईश्वर है। नहीं, उसमें जो मैं का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं सभी कारणों का कारण मैं है, मतलब मैं हूँ। तो मैं हूँ की जगह अगर मैं है कर दिया जाए तो एकदम इसका अर्थ बदलता है। वो मैं, उसी मैं के बारे में बात कर रहे हैं। मैं का मतलब होता है अहम, मैं अहम मतलब अहंकार। सभी कारणों का कारण अहंकार है। जब तक आप करते रहेंगे, आप करने का प्रयास करते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस वक्त कर्ता भाव, आप दृष्टा भाव में चले जाओ और कर्ता भाव में ईश्वर आ जाए, भले ईश्वरीय शक्तियां करेंगी, जैसे मैंने भी कहा संकल्प करेगा। तन शक्ति, मन शक्ति, धन शक्ति, जन शक्ति, राज शक्ति कुछ नहीं करेगी। जो भी कुछ करेगा संकल्प करेगा। अगर संकल्प आप मतलब वो हो जाए, ध्यानस्थ हो जाए और संकल्प को अपने को दौड़ाओ तो प्रकृति आपका पूरा सहयोग करेगी, पूरी कायनात आपका सहयोग करेगी और पूरी व्यवस्था ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी और सब कुछ होने लगेगा। अब करने का रूल समझ लो। जब तक आप करने में, अपने कर्ता भाव में, एक तो कर्ता भाव आपके अंदर पैदा हो गया, दूसरी आपके अंदर एक विसंगति और पैदा होगी। जब कर्ता भाव आपके अंदर है, आप खुद करने वाले हैं, तो फिर करने वाले भी अपने ही लिए हैं, उसका रूप कुछ भी हो। जब कर्ता भाव, या तो आपके अंदर कर्ता भाव नहीं है कि मैं करने वाला नहीं हूं, लेकिन जब तक आप कर्ता आप स्वयं मानेंगे तो फिर करेंगे भी अपने लिए। भाई साहब, कर्ता भाव के साथ साथ ये भी छोड़ना है, मतलब अपने लिए नहीं करना। एक बार जीवन में दूसरों के लिए करके देखो, जीवन जो जियो दूसरों के लिए जियो, बस सारी वो बदल जाएगी, सारा डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, सारी गतिविधि सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और सब कुछ होने लगेगा। उसका जो प्रतिफल आपको मिलेगा, उस प्रतिफल को आप संभाल नहीं सकते। मैंने आपको बताया था आज धन प्रधान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था धन प्रधान व्यवस्था है, नहीं है? मानोगे नहीं मानोगे? हाँ, वर्तमान व्यवस्था धन प्रधान व्यवस्था है। और मैंने क्रम बताया था, तन शक्ति, मन शक्ति, धन शक्ति। सबसे जो कमजोर शक्ति है वो है तन शक्ति, मतलब हमारी जो शरीर की शक्ति है, शारीरिक शक्ति सबसे कमजोर शक्ति है। इससे ज्यादा भारी है, शरीर पर भारी है मन शक्ति इससे ज्यादा तकड़ी है। और मन के ऊपर जो भारी है वो है दौलत, धन शक्ति इससे भारी है, और धन शक्ति से भारी है जन शक्ति। तो मैंने आपसे ये कहा था, जिस वक्त मैंने आपका पूरा स्ट्रक्चर देखा था, मैंने आपसे कहा था कि आपके पास है जनशक्ति, आप तो धन शक्ति से भी बड़ी चीज लिए बैठे हो, जनशक्ति। अगर तुम्हें यार ईश्वर ने छलांग मार के 3 शक्तियों से पार उतार के चौथी शक्ति में स्थापित किया, तो यार तुम उसका महत्व नहीं समझ पा रहे। बस राज शक्ति के आप बिल्कुल नजदीक खड़े हैं। किस दिन तुम्हारे पास ऊपर से आदेश आ जाएगा कि ऐसा तुम्हें लड़ना पड़ेगा,
तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। नुक जी मेरे पास तो खर्चा नहीं है, बोला पार्टी फंड से लड़ोगे। होता है, ऐसा हुआ नहीं हुआ आपसे पहले? होता है। इसको 50 लाख रहा है पिछली बार मलिक हुआ नहीं है ऐसा आपसे पहले? बीजेपी देती है पैसा, कोई है? बात नहीं है। तो राज शक्ति के नजदीक खड़े हो, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक छलांग तो प्रकृति ने तुम्हें दी जनशक्ति तक ले जाने की। एक सूत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, संकल्प शक्ति में स्थापित हो जाओ। रस शक्ति भी छोटी चीज है, संकल्प शक्ति की तरफ मैं तुम्हें बढ़ाने की बात कर रहा था, और मैं आज भी कर रहा हूं। आप इस बात का थोड़ा सा अपने अंदर, एक दिल के अंदर विशेष ये प्रायोजन, अपने मन में ऐसी हार्दिक भावना आप पैदा करें कि स्वयं के लिए नहीं करना भाई। जब कर्ता भाव आपके अंदर, अगर मैं का भाव है तो कर्ता भाव है, मैं का भाव है, सीधी बात है। और जब मैं का भाव है तो अपने ही लिए आप कर रहे हैं। अगर इसको मैं की बजाय आप हम के लिए कर लें, मेरा क्या है इस समाज में महत्व नहीं रखता। मेरा स्कूल, मेरा गांव, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश नहीं, हमारा परिवार, हमारा स्कूल, हमारा गांव, हमारी दुनिया, हमारा देश, सब कुछ हमारा। हमारा क्या है, यह है महत्व रखता है। और जब तुम हमारे की भावना में कूद जाते हो तो फिर तुम्हें खतरा, कितने खतरों से आप बच जाते हो। अगर मैं पे खड़े रहोगे तो सब कुछ जब नुकसान होगा तब भी तो तुम्हारा ही होगा, मेरा ही तो होगा जब मैं खड़ा हूं। लेकिन वहां अगर नुकसान होगा तो किसका होगा? हमारा होगा। कौन होने देगा भाई? अब हम इतने लोग हो जाएंगे तो मतलब फिर कैसे नुकसान होने देगा? हो ही नहीं सकता नुकसान। ठीक है, तो हम मैं से उठ के हमें हम तक पहुंचना है। यही यात्रा का मतलब, यहीं से यात्रा की आरंभ है। यहीं से हम तक, पहले हम की भावना पैदा हो जाए। हम